अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब भी ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और यहाँ पर है जी सुबह मॉर्निंग का टाइम और मैं बनाने लगी थी आज ऑमलेट। और कभी कभी पराठे के साथ बहुत दिल करता है कि ऑमलेट हो, साथ अचार हो और चाय हो, क्योंकि आजकल मानसून का सीज़न है तो बारिश जब सुबह सुबह स्टार्ट हो रही होती है तो फिर पराठा खाने का मूड बन ही जाता है। और मेरा फेवरेट आमलेट यही है जिसमें मैं स्पेशली धनिया काट के और सब्ज़ मिर्चें वगैरह काट के डालती हूँ और फिर उसको पराठे के साथ खाती हूँ। तो मुझे ये नाश्ता बहुत ही अच्छा लगता है। और सुबह की चाय तो कभी मिस हो ही नहीं सकती, इसके बगैर तो ऐसे लगता है कि बस अभी दिन स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ऐसे फ़ील होता है कि मैं अभी फ़्रेश नहीं हुई जब तक मैं चाय ना पी लूँ। और बच्चों के लिए कुछ मैंने कप केक्स वगैरह ला के रखे हुए थे, क्योंकि वो इतने शौक़ से सुबह मॉर्निंग में पराठा वगैरह नहीं खाते, कुछ कभी सीरियल वगैरह या कप केक ले लेते हैं दूध के साथ, कभी कभार थोड़ी बहुत चाय के साथ। और बारिश अभी आज का दिन तो ज़ोरों शोर से लगी थी। आप सब बताइएगा कि आप सब के सिटीज़ में भी बारिशें तो हर जगह पे आजकल हो रही हैं। तो बस अल्लाह ताला सब जगह पे हैरियत रखे, कोई नुकसान ना हो बारिश की वजह से, रहमत की बारिश ही रहे। और उसके बाद फिर मैंने अपना नाश्ते के बाद जब थोड़ी एनर्जी आना शुरू हो जाती है तो फिर काम काज स्टार्ट हो जाते हैं सुबह सुबह ही, क्योंकि मेरी मेड भी सुबह सुबह आ जाती है। तो मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं सुबह सुबह बच्चों के उठने से पहले पहले काफ़ी सारे काम वगैरह ख़त्म कर लूँ, लंच वगैरह जो है उनके उठने से पहले पहले ही रेडी हो जाए। और फिर उसके बाद फिर देखा जाता है सारा दिन फिर काम तो शाम तक चलते ही रहते हैं, ये तो ख़त्म होते नहीं। लेकिन सबसे पहले मैंने नाश्ते के बाद जो काम करना होता है वो होता है सारे घर की चीज़ों को एक दफ़ा ऑर्गेनाइज़ करना, अपनी अपनी जगहों पर रखना। पहले मैंने लिविंग को ठीक किया था, उसके बाद अब मैंने बेडरूम वगैरह में सारी चीज़ें वगैरह सेट करनी थी, क्योंकि रात को अक्सर ऐसे हो जाता है कि हेडफोन्स बेड पे पड़े होते हैं, कुशन पिलोज़ वगैरह बिखरे हुई चीज़ें होती हैं। तो फिर मैं पहले वैसे नाश्ता ही करती हूँ, कभी कभार अगर मेरा मूड हो तो पहले मैं बेड बनाती हूँ, उसके बाद फिर मैं किचन में जाती हूँ, और कभी कभार पहले किचन में चली जाती हूँ और बाद में फिर मैं बेड बनाती हूँ। और ये वाला जो मेरा ड्रेस है ये मेरा है 3 साल पुराना सूट है मेरा। मैंने पिछले साल भी नहीं पहना और इस साल भी अभी आधे से ज़्यादा गर्मियाँ तो गुजर ही चुकी हैं, बस ऐसे ही रख दिया हुआ था किसी दूसरी कबर्ड में। और आज मैंने ये निकाला और इसको आयरन करवा के अभी हैंग किया है। फिर सोचा कि इसको भी पहनूंगी। और इसके साथ दुपट्टा सिल्क का था, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है ये। फिर इसके बाद अपना सारा रूम एक दफ़ा नीट एंड क्लीन कर लिया। फिर बाकी बच्चों के जो कपड़े वगैरह आयरन हुए थे, कुछ हैंग करने वाले होते हैं, बॉयज़ की शलवार कमीज़ स्पेशली मैं हैंग करके रखती हूँ, क्योंकि जुम्मा वाले दिन जब बच्चों ने जल्दी जल्दी से रेडी होना होता है तो मुझे यही होता है कि कपड़े उनके आयरन हुए और हैंगर पे लगे होते हैं, तो फिर बच्चों को भी जल्दी से शावर लेते हैं और अपनी तैयारी वगैरह करते हैं जुमे की। तो फिर बच्चों को कपड़े सेलेक्ट करने में भी कोई मुश्किल नहीं होती, या मुझे स्पेशली उनके रूम्स में नहीं जाना पड़ता कि ये पहन लो शलवार कमीज़ या ये पहन लो। इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि शलवार कमीज़ हमेशा जो है वो मैं आयरन करवा के तो इनके रूम्स में इनकी कबर्ड में हैंग करके रख दूँ। और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चों के कपड़ों के साइज़ भी बड़े होते जा रहे हैं। और इनकी शलवारें कमीज़ें जो हैं वो अब मेन वाले साइज़ में आना स्टार्ट होगी। कभी कभी मैं देखती हूँ तो इतना हैरान होती हूँ कि वक्त कितनी जल्दी से गुजर जाता है। अभी ऐसे कल की बात ही लगती थी कि बच्चे बहुत छोटे छोटे से थे, बहुत ही पिछली चीज़ें जो हैं वो याद आ रही थी कि इतनी जल्दी से टाइम गुजर गया माशाल्लाह। और इसके बाद फिर कुछ चीज़ें मैंने जो खाड़ी से शॉपिंग वगैरह की थी, ये मैंने 2 कुशन्स वगैरह बाय किए थे। एक्चुअली ये जो 2 कुशन्स हैं ये मैंने अपनी बड़ी सिस्टर्स के लिए बाय किए थे। उन्होंने कहा था कि उनके यानी सिटी में तो खाड़ी है स्टोर काफ़ी बड़ा, लेकिन खाड़ी होम नहीं है वहाँ पे। तो उन्होंने यही कहा था कि कुशन्स वगैरह और साथ बेड शीट वगैरह मैचिंग करके एक पूरा सेट कंप्लीट करके भेजना। तो ये उनकी एक बेड शीट के साथ मैंने कुशन्स वगैरह मैच किए थे, बहुत ही अच्छे लगे थे मुझे। और इसी तरह के सेम 2-3 कुशन्स मैंने अपने घर के लिए भी बाय किए थे, क्योंकि खाड़ी होम पे फ्लैट 50% डिस्काउंट लगी हुई थी। फिर कुछ ये कार्ड्स मैंने लिए थे जो कि गिफ्ट्स के ऊपर लगाने के लिए होते हैं, और ये भी 50% में यानी 25 रुपीज़ का एक कार्ड मिल गया था। तो मैंने ये 3-4 बाय कर लिए थे। बाकी कुछ इतनी खास शॉपिंग नहीं की थी, खाड़ी होम से शॉपिंग की थी। 1-2 बेडशीट ली थी और अपनी सिस्टर की कुशन्स वगैरह लिए थे। और बेडशीट तो अभी मैं पैक करके ऊपर रखी, आपको नेक्स्ट किसी और ब्लॉग में दिखाऊंगी। ये एक कोस्टर लिया था मैंने, अपनी साइड टेबल पे हमेशा रखना होता है, क्योंकि कभी ग्लास कभी बॉटल रखनी होती है। वैसे भी ये मेरे रूम के साथ काफ़ी अच्छा मैच हो रहा था और था भी बहुत प्यारा।
बस इसके बाद यहाँ पे मैं आज सोच रही थी कि अपने फ़ोन का केस चेंज करती हूँ, फ़ोन का कवर चेंज करती हूँ। और ये भी इसके ऊपर मेरी नज़र पड़ गई, ये मैंने शायद शीन से या टीमू से मंगवाया था, जहाँ पे फ़ोन का हम लगाते हैं चार्जिंग वाली केबल, उस जगह पे अगर चार्जिंग के पास ये लगा दे तो इन हिस्सों में डस्ट वगैरह नहीं पड़ती। और वैसे भी बड़ा क्यूट सा ये टेडी बियर मुझे लगा था, तो मैंने ये तब बाय कर लिया था। और ये वाला कवर मैंने काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, 3-4 कवर्स हैं मेरे पास, कभी मैं कोई लगा लेती हूँ, अगर उससे बोर हो जाऊँ तो फिर एक और चेंज कर लेती हूँ। उसके बाद एक ये खाड़ी से मैंने ड्रेस लिया था, सॉरी ये पिछले बातों में तो मुझे याद ही नहीं रहा बताना। ये एक्चुअली मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था खाड़ी स्टोर पे। तो जब मैं गई थी, कोई भी चीज़ या चीज़ें अगर थी भी तो कोई साइजेस वगैरह नहीं थे लेडीज़ के कपड़ों में। तो यहाँ पर मेरा सूट आ चुका था, उसकी मैंने ट्राउज़र की थोड़ी सी तरपाई करनी थी क्योंकि वह थोड़ा सा लॉन्ग था। तो मैंने सोचा कि ये काम मैं खुद ही कर लेती हूँ बजाय टेलर को दे के आने से। और उसके बाद फिर शाम के टाइम मैं और मेरा बेटा गए थे पंजाब कैश एंड कैरी पे, बच्चों के लिए कोई स्नैक्स वगैरह लेके आनी थी, चीज़ें इस तरह की। यही हम लोग लेज़ वगैरह, कुछ बिस्किट, कुकीज़ वगैरह लेके आए थे। तो बास्केट ये मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, मुझे मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट में ही दी थी। तो ईसा ने और मैंने प्लान किया था कि आज इसमें हम अपनी सारी चीज़ें सेट वगैरह करके रखते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी लगेंगी इसमें। और वैसे तो ये एक नुकसान भी होगा इसका क्योंकि मैं इसमें चीज़ें जो सेट करके रख रही हूँ तो सामने ज़ाहिर है इसको मैं रखूँगी रूम में, तो बच्चे जैसे जैसे देखेंगे तो वो फिर साथ साथ यही ना हो कि सारा दिन इन्हीं चीज़ों को खाने में लगे रहे। अपने रूम में रखूँ तो इससे थोड़ा सा कंट्रोल भी हो जाएगा पहले, वरना मैंने एक बॉक्स बना के रखा होता है बच्चों के स्कूल लंच के हिसाब से कि उसमें से चीज़ें लेते जाएंगे। यानी डेली तो नहीं, कभी वीकेंड पे जिस दिन बच्चों ने स्कूल से जल्दी आना हो, जैसे फ्राइडे को जल्दी आ जाते हैं तो फिर फ्राइडे को इस तरह के कोई कुकीज़ वगैरह या लेज़ वगैरह ले जाते हैं स्कूल लंच में। थी बास्केट में मेरा दिल कर रहा था काफ़ी दिनों से कि इसको मैं किसी तरीके से डेकोरेट करूँ, तो इसलिए फिर मैंने इसके अंदर इतना सारा सामान आज जमा कर दिया था। अब देखते हैं कि ये कितने दिन चलता है। और यहाँ पर जी आपसे चाहती हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कोई कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।